नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट के करंट अफेयर के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024 को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस साल जो है ओलंपिक का आयोजन है पेरिस में किया जा रहा है, इसलिए इसको पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जा रहा है। वैसे इसको समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है। अभी इस साल यह इसका 33वां एडिशन है और 4 साल में इसका आयोजन एक बार किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो मैं आपको बता चुका हूँ, यह पेरिस फ्रांस में होने वाला है। और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो इससे पहले जो पेरिस फ्रांस है यह 1900 और 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है। यानी कि 2 बार यह मेज़बानी कर चुका है और इस बार यह तीसरी बार मेज़बानी कर रहा है। लास्ट टाइम इसने 1924 में की थी और अभी कर रहा है यह 2024 में। यानी कि पूरे 100 साल के बाद यह मेज़बानी कर रहा है और इसका 33वां संस्करण है। पेरिस फ्रांस में आयोजन होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक यह किया जाएगा और इसमें 184 देशों के लगभग 10,500 एथलीट भाग लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का यह कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? तो यह 33वां एडिशन है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2028 में जो है यह होने वाला है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वह लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, अभी करंट वाले जो हैं वह 33वें हैं जो कि पेरिस में हो रहे हैं। और अगला वाला कहाँ पर होगा? अगला वाला 34वां जो है यह अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। और इससे पहले जो 32वां था, जो 32वां ओलंपिक हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है यह 2021 में किया गया था, क्योंकि 2020 में कोरोना लग गया था। तो यह कहाँ पर हुआ? तो यह टोक्यो जापान में हुआ था। तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को क्या कहा जाता? टोक्यो ओलंपिक कहा जाता था। और यह कब हुआ था? तो यह 2021 में हुआ था। जिस शहर में आयोजन किया जाता है वही इसको नाम दिया जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका नाम चलता है, लेकिन आयोजन कब किया गया था? तो 2021 में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो जो पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे यह कब आयोजित किए गए थे? तो यह कब आयोजित किए गए थे? तो पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हैं वह 1896 में आयोजित किए गए थे। तो यह 1896 में किए गए थे। और फर्स्ट एडिशन जो है ओलंपिक का वह 1896 में हुआ था। लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो यह एथेंस ग्रीस में हुआ था। तो यह यूनान की राजधानी है एथेंस, यहाँ पर हुआ था। और यह ओलंपस पर्वत पर हुआ था। कौन से पर्वत पर? ओलंपस पर्वत पर। तो डिटेल में अगर हम बात करें तो पहला संस्करण है 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। और रिसेंट वाला जो 32वां संस्करण है 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था, किंतु यह 2021 में हुआ था। और 33वां संस्करण अभी कहाँ हो रहा है? तो यह पेरिस फ्रांस में हो रहा है 2024 में। 34वां संस्करण 2028 में होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 35वां संस्करण 2032 में होगा जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 35वां संस्करण जो है भाई ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ये सारे आपको याद रखना है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने पहली बार जो है भाई 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। और 1900 के जो ओलंपिक है भाई पेरिस में हुए थे। मैंने आपको बताया था कि 1900, 1924 और 2024 में भी ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं। तीसरी बार यहाँ पर ओलंपिक हो रहे हैं। तो जब पेरिस में हुए थे 1900 में, तब भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी पहली आधिकारिक टीम भेजी थी? तो पहली आधिकारिक टीम जो है वह कब भेजी थी भारत ने? तो पहली आधिकारिक टीम 1920 में भारत ने ओलंपिक में भेजी थी। और 1920 वाले जो ओलंपिक हैं वह कहाँ पर हुए थे? तो यह एंटवर्प बेल्जियम में हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया। तो पहले क्या है, महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन जो पेरिस ओलंपिक होते हैं 1900 वाले, इनमें महिलाओं को शामिल किया गया। और यहीं से याद रखना, जब पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, और इसी समय भारत ने भी पहली बार पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। और भारत ने अपनी आधिकारिक टीम कब भेजी थी, तो 1920 में भेजी थी आधिकारिक टीम। भारत ने भाग लिया था 1900 में और आधिकारिक टीम भेजी थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया। तो 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। उन चारों नए खेलों को देख लेते हैं। तो ब्रेकिंग हो गया, सर्किंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया और स्केट बोर्डिंग हो गया। तो इन चारों खेलों को शामिल किया गया है 2024 के पेरिस ओलंपिक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। तो शुभंकर किसे बना गया है, तो ओलंपिक फ्रीज को यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, यह ओलंपिक फ्रीज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो 2024 का आदर्श वाक्य क्या है ओलंपिक का। तो इसका है गेम्स वाइड ओपन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया। तो यह बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल को चुना गया है। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सेफ डी मिशन भारतीय दल का बनाया गया है गगन नारंग को। गगन नारंग कौन है, तो यह निशानेबाज हैं। तो देखिए सेफ्टी मिशन क्या होता है, तो ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है एवं संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी यह होता है। इनका प्रमुख कार्य एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो भारतीय दल का सेफ्टी मिशन बनाया गया है यह गगन नारंग को बनाया गया है। और भारतीय दल का डिप्टी सेफ्टी मिशन भी बनाया गया है। यह किसको बनाया गया है, यह शिवा केशवन को बनाया गया है। तो सेफ्टी मिशन हो गए गगन नारंग और डिप्टी सेफ्टी मिशन हो गए शिवा केशवन। इनका नाम आप याद रखना। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर होगा। तो इसका उद्घाटन समारोह जो है वह कहाँ पर होगा, तो यह किसी स्टेडियम में नहीं होना है, यह एक खुले स्थान में होगा, यानी कि एक ओपन प्लेस में होना है। और उस ओपन प्लेस का क्या नाम है, तो उस ओपन प्लेस का नाम है, और यह ओपन प्लेस सीन नदी के किनारे है पेरिस में और बहुत ही शानदार यह स्थान है। इसका नाम है जार्डेन्स डू ट्रोकाडेरो, इसका नाम है। और अगर हम बात करें तो यह पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह है किस स्टेडियम में होगा, तो समापन समारोह जो है वह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और पीटी ऊषा जो है यह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है यह ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने का काम करता है। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, वह थॉमस बाक हैं। और थॉमस बाक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आप याद रखना, यह जर्मनी के रहने वाले हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कहा जाता है, स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और यह जर्मनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने एथलीट शामिल होंगे। तो 2024 में टोटल 10,500 एथलीट जो हैं वह भाग लेने वाले हैं। 184 देशों से टोटल 10,500 जो एथलीट हैं वह शामिल होंगे। और टोटल स्पोर्ट कितने होने वाले हैं, तो 32 टोटल स्पोर्ट होने वाले हैं। और इवेंट कितने होने वाले हैं, तो 329 इसमें इवेंट होने वाले हैं। ठीक है,
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और 2024 की थीम क्या है इसकी? तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसकी थीम रही थी 2024 में। और ये दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आधुनिक ओलंपिक खेल का पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट एडिशन हुआ था 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया था और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखें पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुआ था? तो यह एथेंस में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें तो किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अब भी एक भी बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो मोटो है वह है सिटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। तो लैटिन भाषा में है इसका मोटो है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य सिटीएस, एलटीएस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले रिंग होते हैं? ओलंपिक का जो लोगो है ना उसमें 5 छल्ले दिखाए जाते हैं। कितने? 5 छल्ले। इसके बाद देखें तो ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये जो 5 छल्ले हैं यह 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद देखें तो ओलंपिक के छल्लों की बात करें तो ओलंपिक के ध्वज पर 5 छल्ले होते हैं और इन छल्ले रिंग के रंग कौन कौन से होते हैं? तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल यह होते हैं 5 रंग। ये 5 छल्ले रिंग जो हैं दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रंग किसी भी महाद्वीप को नहीं दर्शाता है। यह आपको याद रखना है कि कोई भी रंग किसी भी महाद्वीप को नहीं दर्शाता। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि काला इस महाद्वीप को दर्शाता है, ये इस महाद्वीप को दर्शाता है। तो कोई भी रंग किसी भी महाद्वीप को नहीं दर्शाता है, आप याद रखना और क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। और इन 5 छल्लों रिंग को 1913 में पियर डी कुबर्तिन द्वारा डिजाइन किया गया था और ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी पियर डी कुबर्तिन को कहा जाता है। तो जन्मदाता किसे कहा जाता है? पियर डी कुबर्तिन को। और 1913 में इन्होंने इस डिजाइन को बनाया था, ओलंपिक का जो डिजाइन है उसको, लोगों को। तो आप याद रखना जो ये छल्ले हैं उनमें से कोई भी रंग किसी भी महाद्वीप को नहीं दर्शाता है। और इसमें कितने रंगे होते हैं, छल्ले होते हैं? तो 5 रिंग 5 छल्ले इसमें होते हैं। इसके बाद अगला है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां पर फहराया गया? तो ओलंपिक का जो ध्वज है सबसे पहले 1920 में फहराया गया था और एंटवर्प बेल्जियम में यह फैलाया गया था। उस टाइम पर यह फैलाया गया था बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन देखें तो ओलंपिक खेलों में शुभंकर मस्कट की शुरुआत कब हुई थी? तो पहले जो है वह मस्कट शुभंकर का यूज नहीं किया जाता, परंतु मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से जो है वह शुभंकर का यूज किया जाने लगा। इसके बाद देखें तो ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत के लिए जो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले व्यक्ति थे वह पहले भारतीय, तो वो कौन थे? वो थे केडी जाधव। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। केडी जाधव के बारे में डिटेल में देखें तो यह एक भारतीय पहलवान है केडी जाधव, और इन्होंने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और ये ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। और इन्हें 2001 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? केडी जाधव को। अगला क्वेश्चन देखें तो ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव ने जीता था। परंतु व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा ने। और केडी जाधव जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभिनव बिंद्रा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, बात करें अगर अभिनव बिंद्रा की, तो यह एक निशानेबाज हैं। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले यह पहले भारतीय बन गए थे। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 1928 में जो है भाई हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। यह भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो एक नाम है। यह किस चीज़ का नाम है, इसमें पूछा जा रहा है। तो ओलंपस जो है यह एक पर्वत का नाम है। मैंने आपको बताया था कि पहला जो ओलंपिक हुआ था वह एथेंस ग्रीस में हुआ था, एथेंस यूनान की राजधानी में हुआ था और एथेंस में यह ओलंपस पर्वत पर हुआ था। ओलंपस एक पर्वत है, ओलंपिक का नाम इसी के नाम पर रखा गया है। तो 1896 में पहली बार कहाँ पर? एथेंस में हुआ था। तो याद रखना, जो ओलंपस है यह एक पर्वत का नाम है। इसके बाद देखें तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पियर दी कुबर्तन को दिया जाता है। उन्हें आधुनिक ओलंपिक या ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है। बात करें पियर दी कुबर्तन की, तो इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है और यह फ्रांस के थे और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक भी यही थे और इन्होंने ओलंपिक के लोगों को डिजाइन किया था और ओलंपिक के लोगों को पहली बार एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक 1920 में शामिल किया गया था। कहाँ पर? बेल्जियम में, जो 1920 में ओलंपिक हुए थे तब यहाँ पर लोगों का यूज किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुए थे, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो इसका सही आंसर होगा 7 मेडल जीते थे। और यह 2020 में कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था टोक्यो ओलंपिक। और भारत ने जो 7 मेडल जीते थे, 7 मेडल में से जो है एक गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे और ब्रॉन्ज कितने जीते थे? तो 4 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल 7 मेडल भारत ने जीते थे। और फर्स्ट पर जो है वह कौन रहा था? फर्स्ट पर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और भारत जो है वह कौन से स्थान पर था? भारत 48वें स्थान पर था। इसके बाद देखें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? तो सबसे ज़्यादा पदक जीते थे अमेरिका ने, अभी मैंने आपको बताया। तो अमेरिका ने 113 पदक जीते थे और यह पहले स्थान पर आया था और भारत की रैंक क्या थी? 48वीं रैंक थी। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? अभी तक हम पढ़ रहे थे समर ओलंपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, परंतु जो विंटर ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक हैं वह भी होते हैं। तो 25वें शीतकालीन ओलंपिक यानी कि 2026वें विंटर ओलंपिक कहाँ पर किए जाएंगे? तो यह कहाँ पर किए जाएंगे? तो यह इटली में किए जाएंगे 2026 में। देखिए, जो शीतकालीन ओलंपिक है इसका पहला संस्करण का आयोजन 1924 में फ्रांस के सैमोनिक्स में किया गया था और 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा और 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2026 में इटली के 2 शहर मिलान और कोर्टिना में होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और मैं ऐसे ही करंट अफेयर की भी डेली वीडियो लाता हूं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।